अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। और हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। धान की फसल में लगने वाले विभिन्न कीट एवं रोगों के नियंत्रण पर जानकारी। किसान घर पर कैसे तैयार करें दुधारू पशुओं हेतु संतुलित आहार। धान की खेती हमारे प्रदेश में बहुतायत में की जाती है। जिन किसान भाइयों ने समय से इसकी रोपाई कर दी होगी, उनकी फसल में कुछ कीट एवं रोगों का प्रकोप भी देखने में आ रहा होगा। अतः इन कीट व्याधियों से कैसे नियंत्रण पाया जाए, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा के वैज्ञानिक डॉक्टर CB सिंह। फसलों के बड़े होने के साथ साथ बाली आने का समय है, तो किसान भाई जो नाइट्रोजन की तीसरी मात्रा है, वो मात्रा खुराक किसान भाई टॉप ड्रेसिंग के रूप में दें। इस टाइम पर किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें कि कीड़े और बीमारी का भी बड़ा प्रकोप होता है। कीड़ों में पत्ता लपेटक, भ्रंग और छेदक कई तरह के कीड़े लगते हैं। किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC की 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाएं, या क्विनालफास नामक दवाई की 3 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी में मिलाकर किसान भाई छिड़काव करें। 15-20 दिन के अंतर पर किसान भाई 2 या 3 छिड़काव करें, जिससे ये सभी कीड़े खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा जो बीमारी लगती है, बीमारी में ब्लास्ट है, बदरा है, झोंका है, कई तरह की बीमारियां आती हैं। किसान भाई इसके लिए कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में मिलाकर किसान भाई छिड़काव करें। इससे किसान भाई उनके ये बीमारी की समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा, जैसी बाली आती है, बाली के समय पर गंधी कीट भी बहुत अटैक करता है, आक्रमण करता है, और इस कीड़े से दानों की और पत्तियों की सबके रस चूसकर वो सब सुखा देते हैं, दाने मर जाते हैं और उसमें चावल नहीं बनता। किसान भाई ध्यान रखें, सवेरे के टाइम पर सुबह ही सुबह वो फॉलीडाल नाम का एक कीटनाशक दवाई है, उसका 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पौधों पर बुरकाव करें। दोपहर के टाइम में, शाम के टाइम में करते हैं तो तब कीड़ा छिप जाता है, वो सामने नहीं आता। सवेरे के टाइम पर कीड़ा पत्तियों के आसपास रहता है और कीड़ा मर जाता है। इस प्रकार किसान भाई कीड़े और बीमारियों की रोकथाम करके अपनी अच्छी फसल ले सकते हैं। इसके अलावा सिंचाई की व्यवस्था किसान भाई इस टाइम पर जरूर रखें, क्योंकि बाली बनने से लेकर दाना पकने तक पानी की काफी जरूरत पड़ती है। जिन किसान भाइयों के पास सीमित सिंचाई का साधन है, वो किसान भाई जमीन को अच्छी तरह तर रखें, सूखने ना दें, दरारें ना पड़ने दें। जिन किसान भाइयों के पास पानी की अधिकता है, वो लगभग 3-4 सेंटीमीटर पानी हमेशा बनाए रखें। इस प्रकार किसान भाई अपने फसल की पूरी देखभाल कर सकते हैं। पशुपालन
कम समय और कम लागत में अधिक आमदनी देने वाला एक महत्वपूर्ण कृषि सह व्यवसाय है। लेकिन इस व्यवसाय में आमदनी का अधिकांश खर्च अर्थात 70% तक इनके आहार पर खर्च हो जाता है। अतः आवश्यकता है कि पशुओं को संतुलित एवं सस्ता आहार दिया जाए ताकि पशुओं की आवश्यकता भी पूरी हो जाए और आहार पर लागत भी कम आए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पशुपालक भाई सस्ता और संतुलित आहार कैसे बनाएं और पशु को कितनी मात्रा में दें। तो इस संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं एक पशु वैज्ञानिक डॉक्टर मिठालाल गुर्जर। इसमें सबसे बड़ा जो पशुपालन में जो खर्चा होता है या डेयरी फार्म पे जो खर्चा होता है 70 से 80% उसके खाद्य पदार्थों का होता है। यानी कि खाने का जो खर्चा होता है वो 70 से 80% होता है। खाने में खर्चे में दो तरह के होते हैं, एक तो सूखा चारा, हरा चारा, और दूसरा होता है दाना मिश्रण जो जानवर को 24 घंटे में आवश्यकता होती है। तो इन सभी को मिला के जो एक अपन कहते हैं कि जानवर को संतुलित आहार खिलाना चाहिए। संतुलित आहार का अर्थ यह है कि जो आहार अपन 24 घंटे में जानवर को खिलाते हैं उस आहार में सभी आवश्यक तत्व जो जानवर को शरीर के पैदावार के लिए ज़रूरत है वो है अपना वसा, फैट, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज तत्व। तो ये सभी जानवर को मिलेंगे तो वो जो आहार होगा वो संतुलित आहार कहलाएगा। अब संतुलित आहार में अपन क्या क्या तत्व लेते हैं वो है, जैसे अपन एक संतुलित आहार बना रहा है दुधारू जानवरों के लिए, तो उसमें कि अपन 20% अपन गेहूं का चापड़ ले सकते हैं या डी ऑयल राइस ब्रान, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं या आधा आधा भी ले सकते हैं। और 30% अपन जौ का दलिया या मक्की का दलिया या बाजरे का दलिया अपन ले सकते हैं। और 20% उसमें अपन खड़ मिला सकते हैं। खड़ में जैसे अपन कपाशिया की खड़ हो सकती है और भी किसी भी तरह की खड़ ले सकते हैं। और 17% उसमें अपन चूरी मिला सकते हैं। चूरी में अपने ग्वार चूरी हो सकती है, चना चूरी हो सकती है, सोयाबीन की चूरी हो सकती है, कोई भी एक चूरी या इन सभी का मिश्रण भी ले सकते हैं। और 2% अपन उसमें खनिज मिश्रण जिसमें कि 16 तरह के तत्व होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटास, फेरस सल्फेट वगैरह कई, और 1% अपन नमक मिला सकते हैं। तो इस तरह से ये 100% का जो अपन दाना बनाया, यह दाना जो अगर अपन जानवर को खिलाएंगे तो इसमें 20 से 22% क्रूड प्रोटीन होती है और जानवर के 24 घंटे में जो भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए चाहिए वो सभी तत्व इस संतुलित आहार से उस जानवर को मिलेंगे। और इस तरह के इस दाने को मिलाने का एक साधारण तरीका है कि भी एक तह चापड़ की बिछा दी, एक तह फिर उसके ऊपर खड़ बिछा दिया, खनिज मिश्रण डाल दिया, नमक डाल दिया, फिर अपन उन सभी को जैसे अपन रेत और सीमेंट मिलाते हैं फावड़े से काट के, उसी तरह इन सभी तत्वों को आपस में मिला देंगे और फिर अपन जानवर को पानी में भिगो के खिलाएंगे 3-4 घंटे तक। तो उससे क्या होगा कि भिगोने से एक तो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और प्लस जो मुंह से जानवर इधर उधर करता है तो सूखा जो दाना होगा तो वो वेस्ट होगा, तो व्यर्थ नहीं जाएगा और जानवर का पेट बढ़ जाएगा। और इस दाने को इस प्रकार अपन बढ़ाएंगे तो इसकी जो कीमत आएगी वो 14 से 15 रुपये प्रति किलो इसकी कीमत बैठेगी और ये सभी तत्व मिलेगा। जबकि गांव में अमूमन किसान क्या करता है कि कपाशिया खिलाता है, कपाशिया को उबाल के खिलाता है, लेकिन आज कपाशिया की प्रति किलोग्राम जो दर है वो है 25 से 26 रुपये प्रति किलो। जबकि फिर भी वो कपाशिया खिलाएगा तो उसे सिर्फ उसको फैट जो वसा होती है वो और प्रोटीन ही मिलेगा और उसके सभी तरह के तत्व उस जानवर को नहीं मिलेगा। कीमत भी ज़्यादा हो रही है और उस जानवर को सभी तत्व भी नहीं मिले हैं। इसलिए किसान भाइयों से आग्रह है कि वो संतुलित आहार खिलाएं तो पर किलो 10 रुपये की किसान बचत कर सकता है और उत्पादन भी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकता है। अब ये कि अपन जानवर को संतुलित आहार नहीं खिलाएंगे तो उसके क्या होगा कि जानवर कमज़ोर हो जाएगा, उसका उत्पादन कम हो जाएगा, जानवर टाइम पे हीट में नहीं आएगा, पाली में नहीं आएगा। जैसे कई किसान कहते हैं कि भाई मेरे गाय साल भर हो गया लेकिन दूध दे रही है लेकिन वापस हीट में नहीं आ रही, या बच्चियाँ 3 साल की हो गई, 4 साल की हो गई लेकिन ज्ञापन नहीं हो रही है, या प्लास्टिक और जूते खा रही है। तो उसकी मोटी समस्या है कि उसको संतुलित आहार नहीं मिला और संतुलित आहार में जैसे कैल्शियम, फास्फोरस नहीं मिला तो फिर वो जानवर जूते, प्लास्टिक या और भी जैसे रस्सी वगैरह खाने लग जाता है। तो अपन उसको जानवर को संतुलित आहार खिलाना चाहिए जिससे कि उस जानवर में किसी तत्व की कमी नहीं हो और वो कोई अनचाही चीज़ें नहीं खाए। और दूसरा जैसे अपन बच्चियाँ है उनको भी दाना सही खिलाएंगे, संतुलित आहार खिलाएंगे तो वो जल्दी ज्ञापन हो जाएगी, उसका जो वजन है उसकी बढ़वार है वो जल्दी होगी तो वो जल्दी हीट में आएगी, हीट में जल्दी आएगी, जल्दी ज्ञापन होगी
और ज्ञापन होने के बाद जल्दी बच्चा देगी और जल्दी दूध उत्पादन होगा। वापस जैसे अपन दाना उसको खिलाएंगे, ज्ञापन होने के बाद भी 6 महीने ऊपर ज्ञापन हो रहा जानवर, तो उसको 1 किलो उसके जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके लिए भी दाना खिलाना चाहिए। तो फिर आने वाले ब्यात में वो जानवर ब्याएगा तो उसका दूध उत्पादन भी ज़्यादा होगा, बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा और ब्याने के टाइम भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जो जानवर दूध नहीं दे रहा है तो उसको जीवन निर्वाह के लिए 1 किलो दाना बड़े जानवर को प्रतिदिन खिलाना चाहिए, और जो जानवर दूध दे रहा है तो 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना उसको प्रतिदिन खिलाना चाहिए। यानी कि जो 3 किलो दूध दे रहा है तो उसको 1 किलो दाना देना चाहिए, और जैसे कोई जानवर 6 किलो दूध दे रहा है तो उसको 2 किलो दाना चाहिए। अगर कोई जानवर 6 महीने से ऊपर ज्ञापन है तो उसको दूध के दाने के साथ साथ 1 किलो दाना उसके गर्भ में पल रहा बच्चा, यानी ज्ञापन है इसलिए उसको 1 किलो उसका गर्भ का दाना देना चाहिए। और दूसरा, कम से कम जो बड़ा जानवर है उसको 30 से 40 किलो हरा चारा खिलाना चाहिए, और सूखा चारा 8 से 10 किलो सूखा चारा उसको प्रतिदिन जानवर को खिलाना चाहिए, और प्रतिदिन उससे 30-35 लीटर स्वच्छ एवं ताज़ा पानी पिलाते रहना चाहिए। और जो जानवर छोटा है तो उसको 1 किलो दाना प्रतिदिन उसको खिलाते रहना चाहिए। तो इस प्रकार अगर इन मोटी मोटी बातों का किसान भाई ध्यान रखे, वो आसानी से अपने जानवरों को अच्छा दाना खिला सकता है, उसकी कीमत कम कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकता है। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। मौसम आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। तो मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी हुई है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची तथा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की फसल से खरपतवार निकालकर प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन का उपरिवेशन करना लाभकारी रहेगा। धान की फसल में तनाछेदक तथा पत्ती लपेटक कीट के प्रकोप से बचाव हेतु काटाप हाइड्रोक्लोराइड दानेदार दवा का 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया में मिलाकर व्यवहार करें। धान की खड़ी फसल में कहीं कहीं खैरा बीमारी दिखाई पड़ने पर खेतों में जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम तथा 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना का 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 हेक्टेयर में आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। सितंबर अरहर की बुआई शुरू कर दें। इसके लिए पूसा 9 तथा शरद प्रभेद अनुशंसित है। प्याज का पौध जो कि 45 से 50 दिनों का हो गया हो, तैयार उथली क्यारी में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर, पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर पर रोपाई करें। वातावरण में नमी बढ़ने से भंडार गृह में रखे अनाज में कीटों द्वारा हानि हो सकती है, अतः भंडारित अनाज की जांच कर लें। कीट का प्रकोप दिखने पर अनाज को अच्छी तरह धूप में सुखाकर पुनः भंडारित कर लें। धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो, उनमें 30 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें। फूल गोभी की फसल में पत्ती खाने वाले कीट की रोकथाम हेतु स्पाइनोसेट दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इस मौसम की खड़ी फसल में लाही, सफेद मक्खी व चूसक कीटों का आक्रमण हो सकता है। बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड की 1 मिलीलीटर मात्रा का 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी, खीरा में लाल भिरिंग कीट से बचाव हेतु डाइक्लोरोवास 76 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा 50 संबंधी 50 के अनुपात में खिलाएं तथा 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण व नमक प्रतिदिन दें। मशरूम उत्पादक ऑयस्टर मशरूम की सीजर काजू प्रजाति की बिजाई करें।
दूधिया मशरूम में यदि कवक जाल पूरी तरह से फैल गया हो तो चिकनी मिट्टी 2 भाग एवं बालू 1 भाग मिलाकर उपचारित करने के बाद केसिंग करें। हल्दी, अदरक और सूरण की फसल में झमाझम हो रही वर्षा के जल को अच्छी तरह से बहाव कर दें एवं जल को किसी भी हालत में जमा न होने दें। हल्दी एवं अदरक में खरपतवार निकालकर मिट्टी चढ़ाते समय 28 किलोग्राम यूरिया एवं पोटाश 34 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालें। ओल में पौधे के तनों के चारों तरफ 3-4 ग्राम यूरिया एवं 4 ग्राम MOP प्रति गड्ढा डालकर मिट्टी चढ़ा दें। ध्यान रहे कि उर्वरकों का सीधा संपर्क पौधों के तने से न हो। गर्भवती बकरियों एवं नवजात शिशुओं को सांद्रित भोजन एवं पेड़ों की पत्तियां दें। कृषि कार्य में उपयोग होने वाले बैलों को भी सांद्रित एवं उच्च ऊर्जा स्रोत वाले भोजन दें। अभी के मौसम में जानवरों को रहने वाले स्थान को स्वच्छ, साफ सुथरा एवं जमीन सूखा रखें। खासकर नवजात शिशुओं में न्यूमोनिया होने की प्रबल संभावना इस समय होती है। तो किसान भाइयों, यह था इस सप्ताह के मौसम का मिजाज। अगले सप्ताह मौसम की नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे। जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला हजारीबाग के रमेश कुमार ने। आपने तिल की फसल में कीट एवं रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि अपनी पहली बात हुई थी कि तिल की जो उन्नत किस्में हैं उनकी बुआई किस तरीके से करनी चाहिए, तो किसान भाइयों जो इस बार जो बरसात जो थी 1 महीने लगभग लेट थी और अब बुआई करने के बाद तिल की फसल जो है लगभग 1 महीने की हो चुकी है। तो अब जो है ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें पोष संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, जिसमें पत्ती व फली छेदक का प्रकोप प्रति वर्ष होता है और इसका प्रकोप जो है जुलाई से अक्टूबर तक आता है। इसकी सूंडी पत्ती, फूल, फलियों को हानि पहुंचाती है। इस कीट की जो लटें हैं वो जाला बनाती हैं, जिसके फलस्वरूप पौधे के कोमल बढ़ने वाले जो भाग हैं एवं पत्तियां आपस में जुड़ जाती हैं तथा पौधे की बढ़ोतरी रुक जाती है। तो किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए क्यूनाल्फास 25 EC 1 लीटर या कार्बोरिल 50% चूर्ण 2 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से फूल व फली आते समय छिड़काव करें एवं आवश्यकता के अनुसार 15 दिन के अंतराल पर दोहराते रहें। दूसरा जो कीड़ा है वो गाल मक्खी है, सैन कीट, हॉक मौत एवं फड़का है। तो किसान भाइयों, जो इसका प्रकोप भी जो है अब आने वाला है, तो इसके नियंत्रण के लिए भी जो है मिथाइल पैराथियन 2% या क्यूनाल्फास 1.5% चूर्ण 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भुरकें। जो इसमें जो रोग लगते हैं वो झुलसा एवं अंगमारी है। इसकी शुरुआत पत्तियों पर छोटे छोटे भूरे रंग के शुष्क धब्बों से होती है। बाद में ये बड़े होकर पत्तियों को झुलसा देते हैं और तने पर इसका प्रभाव भूरी धारियों के रूप में दिखाई देता है। इसके अधिक प्रकोप की स्थिति में 100% हानि होती है। इसकी रोकथाम के लिए प्रथम लक्षण दिखाई देते ही मैनकोजेब या जाइनेब 1.5 किलोग्राम या कैप्टॉन 2.5 किलोग्राम फफूंदनाशी का प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिन के अंतराल से छिड़काव करते रहें। किसान भाइयों, इसमें एक छाछा रोग भी लगता है जो सितंबर के प्रारंभ में ही पत्तियों की सतह पर सफ़ेद सा पाउडर जमा हो जाता है एवं ज़्यादा प्रकोप होने पर पत्तियां पीली पड़ कर सूखने लगती हैं तथा झड़ने लगती हैं। तो फसल की वृद्धि इससे नहीं हो पाती है। इसके लक्षण दिखाई देते ही 20 किलोग्राम गंधक का चूर्ण का प्रति हेक्टेयर बुरकाव करना चाहिए या 200 ग्राम बाविस्टीन का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। छिड़काव या बुरकाव जो है 15 दिन के अंतराल पर इसका दोहराते रहें। जड़ गलन व तना गलन की रोकथाम के लिए तो बीज उपचार करके ही बीज को बुआई करें। एक पत्ती धब्बा रोग है
जो जीवाणु द्वारा फैलता है। इस रोग की पत्तियों पर भूरे रंग के तारानुमा धब्बे दिखाई देते हैं जो पूरी तरह फैल जाते हैं। रोग की रोकथाम के लिए बुआई से पूर्व ही बीजों को 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के 10 लीटर पानी के घोल में 2 घंटे तक डुबोकर सुखाने के बाद खेत में बुआई करनी चाहिए और बुआई के 1.5 से 2 महीने बाद 20 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या 250 ग्राम पैस्माइसिन प्रति हेक्टेयर के 15-15 दिन के अंतराल के ऊपर 2-3 बार छिड़काव करें। किसान भाइयों, जो कोई भी फसल हो उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो खरपतवार की वजह से होता है, क्योंकि ये जो पोषक तत्व जो अपन देते हैं फसल को, जो पोषक तत्व का ह्रास करते हैं, ऐसे ही कीड़े मकोड़े और बीमारियों के लिए ये इनके स्थान बन जाता है। इसलिए किसान भाइयों, अब आप तिल की फसल में एक या 2 बार निराई गुड़ाई कर चुके होंगे है और नहीं किए तो अभी सही समय है, निराई गुड़ाई करके अपनी फसल को ज़्यादा अच्छा लाभ दे सकते हैं। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के बढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक पैदावार हेतु सितंबर अरहर की बुआई विधि पर जानकारी। बिजाई के बाद दूधिया मशरूम की देखरेख। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं और हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। और फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।